पैरों की कमजोरी का संपूर्ण समाधान, भारतीय घरेलू उपचार। ध्यान दीजिए, भारत में 60 साल से ऊपर के 90% लोग हर सुबह पैरों में भयंकर दर्द के साथ उठते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि यह सिर्फ उम्र बढ़ने की निशानी नहीं है। यह आपके शरीर में कुछ अत्यंत जरूरी पोषक तत्वों की गंभीर कमी का स्पष्ट संकेत है। अगर आप भी सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलने की समस्या से परेशान हैं, या बाजार जाना एक पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है, तो अगले 20 मिनट में मैं आपको 5 ऐसे देशी घरेलू उपाय बताऊंगा जो आपके पैरों को फिर से जवान बना देंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सभी चीजें आपकी अपनी रसोई में ही मिल जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो हमारे देश में करोड़ों बुजुर्गों को परेशान कर रही है। पैरों की कमजोरी, दर्द और थकान। आप जानते हैं, हमारे भारतीय समाज में बुजुर्गों को अक्सर यह कहा जाता है कि उम्र बढ़ने के साथ ये सब सामान्य है। लेकिन क्या यह सच में सामान्य है? क्या हमें इसे बस स्वीकार कर लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आधुनिक विज्ञान और हमारी प्राचीन आयुर्वेदिक परंपरा दोनों ही कहती है कि सही पोषण और जीवन शैली से हम अपने पैरों को 80 और 90 की उम्र में भी मजबूत रख सकते हैं। आज मैं आपके साथ ऐसी जानकारी साझा करने जा रहा हूं जो शायद आपके डॉक्टर ने भी आपको नहीं बताई होगी। क्यों? क्योंकि ये उपाय इतने सरल है, इतने सस्ते हैं और इतने प्रभावी है कि दवा कंपनियां नहीं चाहती कि आप इन्हें जानें। हम बात करेंगे 5 ऐसे देसी सुपरफूड्स की जो आपके पैरों को न सिर्फ मजबूत बनाएंगे, बल्कि आपकी हड्डियों, मांसपेशियों और जोड़ों को भी नई जान देंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इन 5 चमत्कारी आहारों के बारे में बात करें, यह समझना बेहद जरूरी है कि आखिर पैर कमजोर क्यों होते हैं। क्योंकि जब आप समस्या की जड़ समझेंगे, तभी आप समाधान को सही तरीके से लागू कर पाएंगे। हमारे साथ है डॉक्टर अर्जुन गुप्ता, जो हड्डियों और मांसपेशियों के स्वास्थ्य में 20 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं। डॉक्टर गुप्ता बताते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर में कई शारीरिक और रासायनिक बदलाव होते हैं। पहला और सबसे बड़ा बदलाव होता है हमारी हड्डियों में। हमारी हड्डियां धीरे धीरे अपना घनत्व खोने लगती है। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से हड्डियां खोखली और कमजोर हो जाती है। इस स्थिति को मेडिकल भाषा में ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जहां हड्डियां इतनी नाजुक हो जाती है कि छोटी सी चोट से भी टूट सकती है। दूसरी बड़ी समस्या है मांसपेशियों का क्षय। जी हाँ, 30 साल की उम्र के बाद अगर हम सक्रिय नहीं रहते और सही पोषण नहीं लेते, तो हमारी मांसपेशियां हर दशक में 3 से 8% तक घट सकती है। कल्पना कीजिए, 60 साल की उम्र तक आपकी मांसपेशियों की ताकत कितनी कम हो सकती है। इसी वजह से बुजुर्गों को चलने फिरने में दिक्कत होती है, थकान जल्दी महसूस होती है और पैरों में ताकत नहीं रहती। तीसरी समस्या है सूजन। हमारे शरीर में पुरानी सूजन जोड़ों के दर्द, गठिया और अकड़न का एक प्रमुख कारण है। यह सूजन शरीर की प्राकृतिक मरम्मत प्रक्रिया को बाधित करती है। जब जोड़ों में सूजन होती है, तो वहां दर्द होता है, अकड़न होती है और चलने फिरने में बहुत तकलीफ होती है। और चौथी समस्या है खराब रक्त संचार। जब हम सही खान पान नहीं करते और शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं रहते, तो हमारे पैरों तक खून का संचार ठीक से नहीं हो पाता। इससे पैरों में सुन्नपन, झुनझुनी और कमजोरी महसूस होती है। कभी-कभी तो पैर बिल्कुल बेजान से लगने लगते हैं। अब सवाल यह है कि क्या इन समस्याओं का समाधान है? जवाब है, बिल्कुल है। और वह समाधान किसी महंगी दवा में नहीं, बल्कि हमारी अपनी भारतीय रसोई में छुपा है। हमारे पूर्वजों ने सदियों पहले इन समस्याओं का समाधान खोज लिया था। उन्होंने कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों की पहचान की थी जो हमारे शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं। और आधुनिक विज्ञान भी अब इन पारंपरिक उपायों की पुष्टि कर रहा है। तो चलिए, अब हम बात करते हैं उन 5 शक्तिशाली देशी आहारों की जो आपके पैरों को फिर से जवान बना सकते हैं। पहला सुपरफूड जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं,
वह शायद आपको चौंका दे। तिल। जी हाँ, वही छोटा सा तिल जो हम अक्सर तिल के लड्डू या चटनी में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तिल कैल्शियम का एक अविश्वसनीय पावर हाउस है? जब भी हम हड्डियों की मजबूती की बात करते हैं, तो सबसे पहले दूध का नाम आता है। लेकिन मैं आपको एक चौंकाने वाला तथ्य बताता हूँ। अमेरिका के कृषि विभाग के अनुसार 100 ग्राम तिल में लगभग 1250 मिलीग्राम कैल्शियम होता है और 100 ग्राम फुल क्रीम दूध में केवल 123 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। यानी तिल में दूध से 10 गुना ज्यादा कैल्शियम है। यह जानकारी खासकर उन लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो दूध नहीं पी सकते या जिन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या है। तिल उनके लिए कैल्शियम का एक शानदार विकल्प है। लेकिन तिल में सिर्फ कैल्शियम ही नहीं है, इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक जैसे खनिज भी भरपूर मात्रा में होते हैं। ये सभी पोषक तत्व मिलकर हड्डियों के घनत्व को बढ़ाने और उन्हें खोखला होने से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यह सिर्फ हड्डियों तक सीमित नहीं है। तिल प्रोटीन और जरूरी फैटी एसिड का भी एक बेहतरीन स्रोत है। ये मांसपेशियों की ताकत बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। जब आपकी मांसपेशियों को सही पोषण मिलता है, तो वे मजबूत रहती है, ऐंठन नहीं होती और आप लंबे समय तक सक्रिय रह पाते हैं। अब सवाल यह है कि तिल को खाना कैसे है? तिल का सेवन करने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है कि आप रोजाना एक चम्मच भुने हुए तिल को अच्छे से चबाकर खाएं। आप इसे सुबह नाश्ते में खा सकते हैं। अगर आप सर्दियों में हैं, तो तिल को गुड़ के साथ मिलाकर स्वादिष्ट लड्डू बना सकते हैं। गुड़ में आयरन होता है, जो खून की कमी को दूर करने में मदद करता है। तो तिल और गुड़ का यह संयोजन आपको दोहरा फायदा देता है। लेकिन रुकिए, एक बहुत जरूरी सावधानी है जो आपको जाननी चाहिए। तिल में कैलोरी और फैट की मात्रा थोड़ी अधिक होती है। इसलिए अगर आप मोटापे से परेशान हैं, तो इसका सेवन सीमित मात्रा में करें। बहुत ज्यादा तिल खाने से कुछ लोगों को एलर्जी या पाचन संबंधी समस्याएं भी हो सकती है। इसलिए संतुलन बहुत जरूरी है। एक चम्मच रोजाना काफी है। अब चलते हैं दूसरे सुपरफूड की ओर, और यह है हल्दी वाला दूध, जिसे आजकल पूरी दुनिया गोल्डन मिल्क के नाम से जानती है। हल्दी वाला दूध हमारी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। हमारी दादी नानी हमेशा कहती थी कि चोट लगे, सर्दी हो या शरीर में दर्द हो तो हल्दी वाला दूध पी लो। और अब आधुनिक विज्ञान भी इस पारंपरिक ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। हल्दी का जादुई गुण उसके मुख्य घटक करक्यूमिन में छुपा है। करक्यूमिन एक बेहद शक्तिशाली एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन यानी पुरानी सूजन बढ़ने लगती है। ये सूजन जोड़ों के दर्द, गठिया और अकड़न का मूल कारण है। करक्यूमिन उन एंजाइम और साइटोकाइन को रोकता है जो शरीर में सूजन पैदा करते हैं। इससे जोड़ों के दर्द और सूजन में अद्भुत राहत मिलती है। और दूध दूध अपने आप में कैल्शियम और प्रोटीन का एक शानदार स्रोत है। जब हल्दी और दूध एक साथ मिलते हैं, तो एक अद्भुत तालमेल बनता है। दूध का कैल्शियम हड्डियों को मजबूती देता है और हल्दी का करक्यूमिन इन हड्डियों और जोड़ों को सूजन और दर्द से बचाता है। ये प्रकृति का एक परफेक्ट संयोजन है। हल्दी वाला दूध बनाने का तरीका बहुत आसान है। रात को सोने से पहले एक गिलास गुनगुने दूध में आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं। लेकिन यहाँ एक छोटी सी ट्रिक है जो इसे और भी ज्यादा प्रभावी बना देगी। इस मिश्रण में एक चुटकी काली मिर्च भी मिलाएं। काली मिर्च में पाइपरिन नामक एक तत्व होता है जो करक्यूमिन के अवशोषण को कई गुना बढ़ा देता है। यानी जब आप काली मिर्च मिलाते हैं, तो आपका शरीर हल्दी के गुणों को और भी बेहतर तरीके से सोख पाता है। लेकिन फिर से एक जरूरी सावधानी, अगर आपको लो ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की समस्या है, तो हल्दी वाले दूध का सेवन शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि हल्दी ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल दोनों को कम कर सकती है। और अगर आप पहले से ही इन समस्याओं की दवा ले रहे हैं, तो हल्दी उन दवाओं के प्रभाव को और बढ़ा सकती है। इसके अलावा
पित्ताशय की समस्या वाले लोगों को भी हल्दी से बचना चाहिए, क्योंकि यह पित्त के उत्पादन को बढ़ा सकती है। तीसरा सुपरफूड है अंकुरित चना। हमारे देश में एक कहावत है कि अंकुरित चना खाने से घोड़े जैसी ताकत मिलती है, और यह सिर्फ कहावत नहीं है, इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक आधार है। अंकुरित चना प्रोटीन का एक बेहतरीन स्रोत है, और प्रोटीन मांसपेशियों के निर्माण और उनकी मरम्मत के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्व है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी मांसपेशियां कमजोर होने लगती है। इसे मेडिकल भाषा में सार्कोपीनिया कहते हैं। अगर हम पर्याप्त प्रोटीन नहीं लेते, तो यह समस्या और बढ़ जाती है। अंकुरित चने में उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन होता है, जो आपकी मांसपेशियों को वह पोषण देता है जो उन्हें मजबूत रखने के लिए जरूरी है। लेकिन यह सिर्फ प्रोटीन की बात नहीं है। अंकुरित चने में आयरन भी भरपूर मात्रा में होता है। आयरन हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। हीमोग्लोबिन वह प्रोटीन है जो हमारे खून में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। जब आपके शरीर में आयरन की कमी होती है, तो पूरे शरीर में और खासकर पैरों में रक्त संचार ठीक से नहीं हो पाता। इससे कमजोरी, थकान और सुन्नपन की समस्या होती है। अंकुरित चना इस समस्या को दूर करने में बहुत मददगार है। इसके अलावा अंकुरित चने में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये धीरे धीरे ऊर्जा छोड़ते हैं। इसका मतलब है कि आपको लंबे समय तक ऊर्जावान महसूस होता है और अचानक थकान नहीं आती। यह उन बुजुर्गों के लिए बहुत फायदेमंद है जो पूरे दिन सक्रिय रहना चाहते हैं। अंकुरित चना बनाना बहुत आसान है। रात को चने को पानी में भिगो दें, सुबह पानी निकाल दें और चनों को एक गीले कपड़े में लपेट कर रख दें। अगले दिन या 2 दिन बाद चने अंकुरित हो जाएंगे। आप इन अंकुरित चनों को नींबू, प्याज, टमाटर और धनिया के साथ मिलाकर एक स्वादिष्ट और पौष्टिक सलाद बना सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण सावधानी है, जिसे मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं कि कच्चे अंकुरित चने सबसे ज्यादा पौष्टिक होते हैं, लेकिन बुजुर्गों और कमजोर पाचन तंत्र वाले लोगों के लिए कच्चे अंकुरित चने खतरनाक हो सकते हैं। कच्चे चनों में साल्मोनेला जैसे हानिकारक बैक्टीरिया हो सकते हैं, जो फूड पॉइजनिंग, पेट दर्द और उल्टी का कारण बन सकते हैं। इसलिए बुजुर्गों को हमेशा अंकुरित चनों को हल्का उबालकर या भाप में पकाकर खाना चाहिए। ये एक छोटी सी सावधानी है जो आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है। चौथा सुपरफूड है बादाम। बादाम के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि यह दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बादाम आपके पैरों की ताकत और हड्डियों के लिए भी उतना ही जरूरी है? बादाम एक कंप्लीट फूड है। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम और स्वस्थ फैट सब कुछ होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। मैग्नीशियम खासकर मांसपेशियों के सही संकुचन में मदद करता है। जब आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी होती है, तो पैरों में ऐंठन और दर्द की समस्या होती है। बादाम इस कमी को पूरा करने में मदद करता है। प्रोटीन और हेल्दी फैट आपके शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देते हैं। इससे आप दिन भर सक्रिय रह पाते हैं और थकान महसूस नहीं होती। बादाम खाने का सही तरीका है कि आप रोज सुबह 5 से 6 बादाम रात भर भिगोकर छिलका उतार कर खाएं। बादाम का छिलका हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि छिलके में टैनिन नामक एक तत्व होता है जो पोषक तत्वों के अवशोषण को रोक सकता है। जो बुजुर्ग बादाम चबा नहीं पाते, वे इसे दूध में उबालकर या पीसकर भी खा सकते हैं। दूध में उबाला हुआ बादाम एक बेहतरीन टॉनिक की तरह काम करता है, लेकिन बादाम की भी कुछ सावधानियां हैं। बादाम में कैलोरी अधिक होती है, इसलिए ज्यादा मात्रा में खाने से वजन बढ़ सकता है। और जिन लोगों को किडनी में पथरी की समस्या है, उन्हें बादाम से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑक्सालेट होता है जो पथरी को बढ़ा सकता है। 5 से 6 बादाम रोजाना काफी है। और अब आता है हमारा पांचवा और आखिरी सुपरफूड, मेथी दाना। मेथी का दाना छोटा तो है, लेकिन इसके गुण बहुत बड़े हैं। यह जोड़ों के दर्द और सूजन के लिए एक सच्चा आयुर्वेदिक वरदान है। मेथी के दानों में बहुत शक्तिशाली एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, यानी
यह सूजन को कम करने में बहुत प्रभावी है। खासकर गठिया और आर्थराइटिस जैसी समस्याओं में मेथी दर्द और सूजन से अद्भुत राहत देती है। एक शोध से यह भी पता चला है कि मेथी के दाने मांसपेशियों की ताकत और रिकवरी में सुधार करते हैं। जब आप शारीरिक गतिविधि करते हैं, तो आपकी मांसपेशियों में थकान होती है। मेथी इस थकान को दूर करने और मांसपेशियों को फिर से ऊर्जावान बनाने में मदद करती है। इसके अलावा मेथी में फाइबर, प्रोटीन, आयरन, पोटेशियम और कैल्शियम भी होते हैं। यह समग्र स्वास्थ्य, पाचन और ब्लड शुगर नियंत्रण के लिए भी फायदेमंद है। मेथी का सेवन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक चम्मच मेथी दाना रात भर एक गिलास पानी में भिगोकर रखें। सुबह खाली पेट इस पानी को पिए और दानों को अच्छे से चबाकर खाएं। यह आपके पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रखता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत देता है। मेथी का पानी पीना एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय है। लेकिन मेथी की कुछ सावधानियां भी हैं जो बेहद जरूरी है। मेथी ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों को कम कर सकती है। इसीलिए जो लोग डायबिटीज या लो बीपी की दवा ले रहे हैं, उन्हें मेथी का सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को मेथी से बचना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और यह गर्भावस्था में समस्या पैदा कर सकती है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 शक्तिशाली देशी सुपरफूड्स जो आपके पैरों को फिर से मजबूत बना सकते हैं। तिल जो कैल्शियम से भरपूर है, हल्दी वाला दूध जो सूजन और दर्द से लड़ता है, अंकुरित चना जो मांसपेशियों को प्रोटीन देता है, बादाम जो संपूर्ण पोषण प्रदान करता है और मेथी दाना जो जोड़ों की सूजन को कम करता है। ये सभी मिलकर आपके पैरों को फौलादी बना सकते हैं। लेकिन डॉक्टर अर्जुन गुप्ता एक बहुत जरूरी बात कहते हैं, सिर्फ इन 5 आहारों पर निर्भर रहना काफी नहीं है। असली और स्थायी ताकत तब आती है जब पोषण और शारीरिक गतिविधि दोनों का सही संतुलन हो। ये दोनों मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। कुछ और देसी आहार भी है जो पैरों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। केला, उदाहरण के लिए, केले में पोटेशियम और मैग्नीशियम भरपूर होता है जो मांसपेशियों की ऐंठन से राहत देता है। भीगी किशमिश में आयरन होता है जो खून की कमी और कमजोरी को दूर करता है। केला और भीगी किशमिश का कॉम्बिनेशन मांसपेशियों को पोषण देता है और कमजोरी को भगाता है। चुकंदर भी बहुत फायदेमंद है। चुकंदर में नाइट्रेट्स होते हैं जो शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन बढ़ाते हैं। इससे रक्त वाहिकाओं में रक्त का संचार बेहतर होता है। जब पैरों में रक्त का संचार अच्छा होता है, तो झनझनाहट और कमजोरी की समस्या कम होती है। और सबसे जरूरी बात, शारीरिक गतिविधि। आप चाहे कितना भी अच्छा खाना खाएं, अगर आप शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं रहते, तो आपकी मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। हर दिन की शुरुआत सरल स्ट्रेचिंग से करें। पैरों की उंगलियों को छूने की कोशिश करें। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच जैसे व्यायाम पैरों की मांसपेशियों को सक्रिय करते हैं और रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं। हल्के बॉडी वेट स्क्वाट्स करें। जी हाँ, बुजुर्ग भी स्क्वाट्स कर सकते हैं, बस इसे धीरे धीरे और सावधानी से करना है। अगर आपको संतुलन बनाने में दिक्कत होती है, तो किसी कुर्सी या दीवार का सहारा लें। स्क्वैट्स जांघों और पिंडलियों को मजबूत बनाते हैं, जो पैरों की ताकत और संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। और सबसे सरल और प्रभावी व्यायाम है चलना। रोजाना कम से कम 30 मिनट की हल्की सैर। यह आपके पैरों की मांसपेशियों को टोन करता है, हड्डियों को मजबूत करता है और समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने का सबसे आसान तरीका है। आप पार्क में जा सकते हैं, अपने मोहल्ले में घूम सकते हैं, या अगर मौसम खराब है तो घर में ही टहल सकते हैं। लेकिन एक बहुत जरूरी बात और, ये सभी उपाय सिर्फ सलाह है। अगर आपको कोई पुरानी बीमारी है जैसे डायबिटीज, हाई या लो ब्लड प्रेशर, किडनी की समस्या या कोई और गंभीर स्वास्थ्य स्थिति, तो इन उपायों को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है और हर किसी की जरूरतें अलग होती है। एक विशेषज्ञ ही आपको सही मार्गदर्शन दे सकता है, जो आपकी व्यक्तिगत स्थिति के अनुसार होगा।
याद रखिए, स्वास्थ्य एक यात्रा है, मंजिल नहीं। छोटे-छोटे बदलाव बड़े परिणाम लाते हैं। आज ही शुरू करें। आज से एक चम्मच भुना तिल खाना शुरू करें। आज रात से हल्दी वाला दूध पीना शुरू करें। कल सुबह से अंकुरित चना बनाना शुरू करें। हर छोटा कदम आपको एक मजबूत और स्वस्थ जीवन की ओर ले जाएगा। आपके पैर आपको जीवन भर साथ देते हैं। बचपन में जब आपने पहली बार चलना सीखा था, युवावस्था में जब आप दौड़ते थे, और अब जब आप अनुभव और ज्ञान से भरे हैं, ये पैर आपकी सारी यात्रा के साक्षी रहे हैं। तो क्यों ना हम इनकी देखभाल करें, क्यों ना हम इन्हें वह पोषण और देखभाल दें जिसके ये हकदार है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, अगर इसने आपके मन में उम्मीद जगाई है कि आप अपने पैरों को फिर से मजबूत बना सकते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। नीचे कमेंट में लिखें, मेरे पैर अब मजबूत है, और हमें बताएं कि आप इन 5 आहारों में से किस एक को सबसे पहले अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे। इस जानकारी को अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों और खासकर बुजुर्गों के साथ जरूर साझा करें। ये ज्ञान उनके जीवन में नई रोशनी ला सकता है, उन्हें फिर से स्वतंत्र और सक्रिय बना सकता है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप भविष्य में आने वाले ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को कभी मिस न करें। अगले वीडियो में हम डॉक्टर अर्जुन गुप्ता के साथ बात करेंगे कि नींद की कमी आपके शरीर को अंदर से कैसे कमजोर कर रही है और इसका क्या समाधान है। क्योंकि अच्छी नींद भी स्वस्थ जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मजबूत रहे, सक्रिय रहे। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखें। नमस्कार।